हेलो एवरीवन। रिटायरमेंट रिटायरमेंट शब्द सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करें और उसके बाद कोई काम ना करके आराम से अपनी लाइफ जिए। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट होता है रिटायरमेंट के बाद? नहीं। रिटायरमेंट तभी आपकी सक्सेसफुल है जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, स्ट्रांग हो, तब भी चाहे आप काम नहीं कर रहे हैं। स्पेशली ये वीडियो है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि ये समस्या सबसे ज्यादा मिडिल क्लास में देखी जाती है कि वो लोग अपनी सारी वेल्थ या जो भी वो कमाते हैं वो अपने बच्चों पे सब कुछ स्पेंड कर देते हैं और अपने लिए वो कुछ नहीं बचाते। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आप अपने लिए अपनी मिडिल क्लास इनकम में भी कैसे रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करना चाहेंगे जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। जैसा कि देखा जाता है कि वो लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं और उसके बाद वो सब कुछ अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं या उनको दे देते हैं और वो डिपेंडेंट रहते हैं अपने बच्चों के लिए। और कहीं ना कहीं उन्हें एक रिग्रेट फील होता है कि बहुत सारे ड्रीम्स डिजायर उनके रह गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के टाइम पे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक मिडिल क्लास वाला पर्सन जो एक एवरेज इनकम कमाता है वो अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकता है? देखिए, जब आप सारी चीज़ें प्लान करते हैं तो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है इन्वेस्टर्स में या रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट में, उनके साथ में ये रहता है कि जब भी आप फाइनेंशियल गोल्स बनाने बैठते हैं तो उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की शादी है, हेल्थ है, इसके अलावा और ज़रूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट को सबसे पीछे रखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगी किसी ना किसी वे आउट में। बट वो वैसा होता नहीं है। बेसिकली अगर एक डेटा की मैं बात करूँ तो इंडिया में 77% लोग ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, जो आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से उन्होंने अभी तक कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर रखी। देखिए, ये इसको अवॉइड करने की चीज़ नहीं है। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई की प्लानिंग करते हैं, बच्चों की शादी की प्लानिंग करते हैं, उसके साथ में ही बहुत थोड़ी सी अमाउंट से आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो लोग जॉब करते हैं तो उनकी ये सोच भी रहती है कि हमने पीपीएफ में पैसा जमा कर रखा है या ईपीएफ में पैसा जमा कर रखा है या फिर हमारा ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, इन सब चीज़ों से हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा और हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे। बट वैसा रेयरली ही होता है, बिकॉज क्या होता है कि आप वहाँ पे इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर सकते। आप जो पैसा जमा कर रहे हो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं दे पा रहा है, इस वजह से आप वैसी सिमिलर लाइफ नहीं स्पेंड कर पाएंगे जैसे कि आज कर रहे हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और कुछ एग्रेसिव रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स में जाने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप वैसा करेंगे तभी आप अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप कैसे प्लान करो, मैं इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। सिंपल सी बात है कि अगर आज की डेट में आपका खर्चा 50,000 रुपये पर मंथ का है तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके जीवन में अभी काम करने के 20 साल बचे हैं तो 20 साल बाद वो 50,000 का खर्चा कितने का हो जाएगा और वो महीने की इनकम कैसे आएगी। आपकी पैसिव इनकम आनी चाहिए उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट से, सो दैट कि आपके स्टेटस पे कोई डेंट ना पड़े। तो आपको कॉर्पस कैसे इकट्ठा करना है, रिवर्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कि आज 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 20 साल बाद कितने होंगे वो, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए होते हैं। तो 1.5 लाख रुपए अगर आपको खर्च करने हैं तो 1.5 लाख रुपए के लिए कितना कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आज से ही स्टार्ट कर देते हैं कॉर्पस इकट्ठा करना। और वो कॉर्पस एक बार इकट्ठा हो गया तो लाइफ लॉन्ग टेंशन खत्म। दूसरा एक फ़ायदा क्या होगा, पहली चीज़ तो आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने बच्चों पे बर्डन नहीं बनेंगे। तीसरी चीज़ ये होगी कि आपका जितना भी पैसा है उस पे रिटर्न जनरेट करके ही आप अपने खर्चे चला पाओगे। तो आपकी कैपिटल इंटैक्ट रहने वाली है या कैपिटल एप्रिशिएट होने के भी चांसेस फेयर एंड ऑफ है। तो उस कंडीशन में आप अपने पैसे को इनहेरिटेंस में भी दे सकते हो, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को, जिसको भी आपको देना है। तो अल्टीमेटली आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग आज से करते हैं तो कभी भी आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और जब तक आपके पास में पैसे की पावर है
तब तक सारी शक्तियाँ आपके लिए काम करती जी, बिल्कुल सर। उसके हिसाब से आप अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ जी सकते हैं सर। और नॉर्मली मिडिल क्लास का थॉट होता है कि बच्चे अच्छे पढ़ लिख लेंगे तो ये हमें सँभाल लेंगे या ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं फिर माँ-बाप भी पीछे हट जाते हैं कि बच्चों पे इतना बर्डन नहीं डालना, या हम अपनी ख्वाहिशों का बर्डन इन पे नहीं डालना चाहते। हैं। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब जैसे कि आप अपनी फैमिली का निर्वाह कर रहे हैं, उसी तरीके से बच्चे भी जब बड़े होंगे तो बच्चे भी अपनी फैमिली का निर्वाह करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही रहें। भाई 90% केसेस में तो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स वाली लोकेशन पे नहीं रहते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं कि भाई मुझे बाहर जाके कुछ अच्छा करना है, या कुछ मेरे लिए वहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ नहीं है, तो वो जाते ही हैं। तो इसलिए आपको अपना फाइनेंशियल्स अभी से सेट करके रखना है, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट प्लान करना, तो क्या सर किस तरीके के स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए तो ताकि हम अपना रिटायरमेंट प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकें? सबसे पहला स्टेप तो है कि जितनी अर्ली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट के लिए, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा, उतना ही आपको कम पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी रिटायरमेंट पाने के लिए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको रिटायरमेंट, मतलब जब से हम हाँ, कमाना शुरू करें तभी से हमें कर जब से देना आपको चाहिए। कमाना शुरू करना है तब से ही आपको रिटायरमेंट कर देना है। लेकिन अगर कुछ लोग बीच में हैं, इन बिटवीन है, और उन्होंने आज तक नहीं किया है, तो आज से वो कर सकते हैं। जी। दूसरी चीज़ आती है कि अपना जो भी हेल्थ का बजट है वो आपको बना के रखना है। मतलब कि एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी हेल्थ इशू आए आपकी फैमिली के ऊपर, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई हेल्थ इशू आ जाता है और हमने कोई भी प्लानिंग कर रखी है, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, तो वहाँ पे उसी प्लानिंग पे डेंट लगता है। बिकॉज इक्विटी इज द मोस्ट लिक्विडेटिव थिंग। सबसे ईज़ी तरीका सबसे मतलब। ईज़ी तरीका होता है कि 2 दिन में पैसा बाहर, जी। और आप अपना यूज़ कर लो उसे। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जिसमें कि आपकी पूरी फैमिली कवर हो इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, या इन केस ऑफ बिग एक्सपेंस ऑफ मेडिसिन्स और मेडिकल। आपको कम से कम अपनी जेब पे कोई कट नहीं मारना। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको जो थॉट प्रोसेस रखना है, उस थॉट प्रोसेस में आपको सबसे पहली चीज़ लानी है कि आपको पैसिव इनकम की तैयारी करनी है। बिकॉज़ रिटायरमेंट तक आपको एक्टिव इनकम आती है, लेकिन एक्टिव इनकम जब बंद हो जाएगी तो आपको क्या करना है? तो आपको पैसिव इनकम की रिक्वायरमेंट है। पैसिव इनकम का मतलब है आप चाहे काम करें या ना करें, आपको वो पैसा आना ही आना है। वो कैसे आएगा? जब आप कोई कॉर्पस खड़ा कर देंगे, जब आप अपने पैसे को काम पे लगाएंगे, तभी पैसिव इनकम आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो आपको इतना पैसा इकट्ठा करना है कि एक मुश्त पैसा इकट्ठा करने के बाद में आपने उस पैसे को काम पे लगा दिया, और उसके बाद उससे पैसिव इनकम लेते रहे। वो कैपिटल भी इंटैक्ट रही और इनकम भी आती रही खर्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमेशा आप अपना बजट बना के चलिए। जभी भी आपका कोई अप्रेज़ल हो या फिर इनकम का ग्रोथ हो, तो आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग या जो भी प्लानिंग्स है आपकी लाइफ में, उनको भी थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे तो आप 10,000 रुपए के हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे थे, और अब आप 1.5 लाख रुपए कमाने लगे तो भी आपने 10,000 रुपये रखा है। उसको भी बढ़ाओ ना। आप खर्चे ही क्यों बढ़ा रहे हो? इनकम बढ़ने के साथ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है और आगे जाके हमें उसको भी मेंटेन रखना है, तो प्लानिंग भी उस हिसाब से बढ़ानी ही है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। सीधी-सी बात है, जब आपका 1 लाख रुपए का इनकम था, तब आपका 50,000 खर्चा हो सकता था। जी। अब 1.5 लाख रुपए की इनकम है, तो आपने उसे 1 लाख नहीं करना, उसे 75,000 रुपए लेके रोक के रखना है, और बाकी इन्वेस्टमेंट में आपको बढ़ाना पड़ेगा। तभी तो आपका रिटायरमेंट सही से मैनेज हो पाएगा। ओके। तो सर आपने जो भी बताया रिटायरमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है और कैसे आप छोटे-छोटे स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग करना उतना ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में जितना अपना करियर प्लान करना, क्योंकि बाद में आप एक्टिवली इनकम नहीं करते हैं, लेकिन जैसा सर ने बोला कि पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बिना काम करे भी आपको एक इनकम आए और वो जो पैसा आपने बनाया है वो आप अपने लिए भी यूज़ कर पाएँ और आगे जाके अपने बच्चे को भी देके जा पाएँ। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे ऐसे वीडियोज़ अपलोड करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज़, वॉच इट राइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।